Hello, bachcho, let's see this question. This question says select correct statement. A. Lead poisoning is removed by carbon monoxide by complex formation. B. Hardness of water is estimated by EDTA4 minus. C. Ag plus does not form cyanocomplex with excess KCN. And the D. TiCl3 aqueous is colorless while TiCl4 aqueous is colored. Key concept for this question is application of coordination compound. Application of coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम और इलेक्ट्रॉन डोनर के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ऐसे कंपाउंड्स की हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड जस्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. फर्स्ट ऑप्शन है लेड पॉइजनिंग. अगर किसी वजह से बॉडी में लेड पहुंच जाए तो लेड को रिमूव करने के लिए लेड के साथ वहाँ ईडीटीए ईडीटीए का सॉल्यूशन बनाकर ऑरली दिया जाता है. ईडीटीए यहाँ पर कैल्शियम डाइसोडियम सॉल्ट की फॉर्म में होता है. यहाँ ईडीटीए का होता है कैल्शियम डाइसोडियम सॉल्ट होता है. इसकी रिएक्शन जब लेड से होती है तो लेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. लेड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स बॉडी को बिना किसी हार्म पहुंचाए बाहर निकल जाता है. So A is incorrect statement. CO is not used for complex formation. B. Hardness of water. Hardness of water is due to presence of chloride, sulfate and bicarbonates of calcium and magnesium. And these salts of calcium like calcium chloride, calcium sulfate and कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इनकी वजह से होती है हार्डनेस. ये सभी सॉल्ट अगर वाटर में प्रेजेंट हो तो हार्ड वाटर कहलाता है. और वाटर की हार्डनेस की वजह होती है Ca2 प्लस आयंस. ड्यू टू Ca2 प्लस आयंस आर द रीजन ऑफ हार्डनेस. हार्डनेस का रीजन होते हैं Ca2 प्लस आयंस. तो इनको रिमूव करना जरूरी है. सो इन्हें रिमूव करने के लिए भी ईडीटीए का यूज किया जाता है. ईडीटीए का यूज किया जाता है और जिसके थ्रू कैल्शियम डाइहाइड्रोजन ईडीटीए सॉल्ट फॉर्म हो जाता है. यहाँ भी फॉर्म हो जाता है क्या, कैल्शियम डाई हाइड्रोजन सॉल्ट विथ ईडीटीए. और इसके लिए हार्ड वाटर के सैंपल को ईडीटीए के एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया जाता है इंडिकेटर की प्रेजेंस में. और इस तरह कैल्शियम 2 प्लस को वाटर में से रिमूव किया जाता है और साथ में इसकी कंसंट्रेशन हार्डनेस कितनी है इसे मेजर किया जाता है. सो बी इज करेक्ट. एंड द सी Ag प्लस डज नॉट फॉर्म साइनोकॉम्प्लेक्स. Ag प्लस एक्सिस KCN, अगर KCN कैसा है, एक्सिस है, तो ये इसके साथ साइनोकॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. AgCN होल ट्वाइस, इस तरह का एक साइनोकॉम्प्लेक्स बनता है. तो यहाँ साइनोकॉम्प्लेक्स बनता है. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एंड द नेक्स्ट इज TiCl3 is colorless while TiCl4 is colored. TiCl3 ये देता है एक्वस में Ti3 प्लस आयन. और Ti3 प्लस आयन का अगर हम ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसके 3D ऑर्बिटल में इसके
3d ऑर्बिटल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये एक्वस में डाला जाता है तो ये हेक्सा एक्वो बना लेता है। क्या बना लेता है? हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो ये 3d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। 3d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। लोअर एनर्जी पर 3 ऑर्बिटल होते हैं जिन्हें हम T2G कहते हैं, और हाई एनर्जी पर 2 ऑर्बिटल होते हैं जिन्हें हम Eg ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इन दोनों के बिटवीन एनर्जी डिफरेंस होता है जिसे हम डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके, अगर हम क्या करें, डेल्टा ओ के इक्वल एनर्जी अगर इसको मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, Eg में ट्रांसमिट हो जाता है। ये कहाँ चला जाता है, ये Eg में चला जाएगा। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके इजी में चला जाएगा। अब क्योंकि जो सनलाइट होती है उसमें सभी कलर की रेडिएशन होती है, तो किसी पर्टिकुलर कलर को ये एब्जॉर्ब करता है और उसके कंप्लीमेंट्री कलर को ये ट्रांसमिट करता है। तो इसका कलर कैसा होता है, ट्रांसमिट रेडिएशन के कलर का होता है। तो इट शोज कलर ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, ऑफ ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ट्रांसमिटेड रेडिएशन जिस कलर की होगी उस कलर का ये हमें दिखाई देगा। तो TiCl3 क्या होता है, कलर्ड होता है। कैसा है ये, कलर्ड है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। जबकि TiCl4 जिसमें आयन होता है Ti4+, और इसके d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। 3d क्या है, 0, जबकि यहाँ क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब यहाँ स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होने के लिए नहीं होगा। ठीक है, एम्प्टी है पूरी तरह से, क्या है, एम्प्टी है, और एम्प्टी होने की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसमिट नहीं होगा। नो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसे डी ट्रांजिशन कहा जाता है। दिस इज नॉन डी ट्रांजिशन। तो TiCl3 में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस इलेक्ट्रॉन का डी ट्रांजिशन होगा, इस वजह से ये क्या होगा, कलर्ड होगा। जबकि TiCl4 कैसा होगा, कलर लेस होगा, क्योंकि यहाँ ट्रांसमिट होने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो अगेन डी इज इनकरेक्ट। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is the correct statement is B. Hardness of water is estimated by EDTA 4-. Hope you understood it well. Best of luck.